जो लास्ट खेत है, और उस खेत के नीचे से हमारा गांव शुरू हो जाता है। एक बात है जो कि अच्छी भी है और बुरी भी लगती है मुझे, तो वो ये कि हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। आज मेरे ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है ना, वो हो रही है हमारे खेत खलिहानों से। और यहाँ मैं आई हूँ, जो मैंने अपनी ड्यूटी लगाई हुई है ना, उसी ड्यूटी को पूरा करने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। ये रही हमारी बकरियाँ और इनको चराने के लिए आई हूँ यहाँ। बाकी आज मेरे ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है दिन के टाइम से। दिन के 2 बज चुके हैं और मैं इतना भाग भाग के लेके आई ना इनको, क्योंकि मैं फ़ोन पे ही थी और लेट हो गया। मुझे टाइम का पता ही नहीं लगा, मैं फ़ोन ही चलाने पे लगी हुई थी और बाकी सुबह से काम पे लगी हुई थी। खैर ये तो मेरा एज़ यूजुअल एक्सक्यूज़ हो गया है कि मैं फ़ोन वो क्या कहते हैं काम पे लगी थी, काम पे व्यस्त थी। हाँ, बाकी आज है एक बहुत ही ख़ास दिन। आज मेरे भाई ऋषभ का जन्मदिन है, तो आप लोग उसके जन्मदिन की बधाई देंगे तो उसके लिए पहले ही मैं धन्यवाद कर देती हूँ। बाकी अभी उसके बर्थडे का हमने कुछ ख़ास तो सोचा नहीं, क्योंकि अब जैसे बड़े हो जाते हैं ना, वैसे यार शौक़ ख़त्म हो जाते हैं। पता है ये बर्थडे वाले ना, मतलब इतना शौक़ नहीं रहता कि बर्थडे है। बचपन से तो पता हम इतना इंतज़ार करते थे ना पूरे साल में, एक तो अपने बर्थडे का, दूसरा मेले का और दिवाली फंक्शंस का, मतलब जो भी त्यौहार होते थे उनका बहुत इंतज़ार करते थे। लेकिन अब उम्र के साथ साथ जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, तो वैसे ही वो शौक़, वो खुशी, वो कम होती जाती है। पता है इन चीज़ों को लेकर के कुछ खास तो हमने सोचा नहीं, लेकिन फिर भी इतना सोचा है कि जैसे हम पहले मनाते थे ना बर्थडे, मम्मी रात के टाइम पे पकोड़े वगैरह बनाती थी मम्मी, और फिर ख्वाल वगैरह में बांटते थे हम लोग। कुछ मिठाई होती थी तो वो भी देते थे साथ में, लेकिन मैंने ऋषभ से छुप करके केक भी मंगवा रखा है। तो बस मेरा मन किया कि केक भी होना चाहिए यार, थोड़ा उसको सरप्राइज़ करने के लिए। वैसे दो उसको इन चीज़ों में ज़्यादा वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं रहता, मतलब इतना खुश नहीं रहता इन चीज़ों को लेकर के, लेकिन फिर भी मेरा मन था तो मैंने सोचा कि ले आते हैं, मंगवा लेते हैं। तो उसी चक्कर में मैं फ़ोन पे लगी हुई थी अभी तक, और उसी चक्कर में थोड़ा लेट भी हो गया। पर फाइनली इतना देर में बोला मैंने, वहाँ केक का ऑर्डर दिया है विनय भाई के पास, तो वो दे रहे हैं, अभी बन गया है केक वगैरह भी। बाकी मौसम की बात की जाए तो मौसम तो आजकल बहुत प्यारा हो रहा है। बादल कुछ रहते नहीं हैं, और परसों एक दिन तो बारिश जैसा मौसम हो गया था, लेकिन बारिश आई नहीं, आधे रास्ते से लौट के चली गई। बाकी धूप जो है ना इस वाली पहाड़ी के उधर पीछे चली गई है। और एक बात बताऊँ, इस पहाड़ी के पीछे से ना हमारा गांव स्टार्ट हो जाता है, तो अगर मेरा कभी वहाँ जाना हुआ, जो कि मुश्किल ही है, ना के बराबर ही है, वहाँ जाके मैं दिखाती। उस पहाड़ी के पास एक खेत है ना, मतलब ये खेत है एक जो लास्ट खेत है, और उस खेत के नीचे से हमारा गाँव शुरू हो जाता है। बाकी धूप अभी उधर साइड को चली गई है, तो इस पहाड़ी की वजह से ना फिर इधर वाली सारी में धूप शाम के टाइम पे रहती नहीं है, बस 1 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा रहती है। और हमारी बकरियाँ भी उधर साइड चली गई हैं, तो अब मैं भी चलती हूँ अपनी थैली और डंडी लेके। अभी पता है 1-2 दिन से क्या हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी दिनों से ला रही हूँ ना बकरियाँ चराने के लिए, मतलब जब से मैंने अपनी ड्यूटी लगाई है तो मैं यहीं ला रही हूँ उनको चराने के लिए। एक बात है जो कि अच्छी भी है और बुरी भी लगती है मुझे, तो वो ये कि इस वाली सारी में ना अब और लोग अपनी गाय बकरियाँ चराने के लिए नहीं लाते। नहीं तो पता क्या होता था, ये लोग ना चरते नहीं थे और औरों की गाय बकरियों के साथ ही भाग जाते थे। और फिर मुझे इतना गुस्सा आता था ना कि यार एक तो टाइम निकाल के मैं इनको चराने के लिए ला रही हूँ, और एक घर वही सूखा पेड़ लेके जाते हैं, ऊपर से घर जाके इनको घास वगैरह डालनी पड़ती थी। पर अब ये अच्छा हो गया कि यहाँ और किसी की गाय बकरियाँ होती नहीं हैं, तो वो शांति से चरती हैं। लेकिन उसमें अब बुरी चीज़ क्या है कि क्योंकि यहाँ किसी की गाय बकरी नहीं होती, और जैसे मैंने बताया हमारा जंगल भी यहाँ पास से ही लगता है, तो मैं अकेली होती हूँ इस सारी में, और मुझे डर लगता है फिर अकेले होना भी, तो इसलिए। बाकी पता क्या, मुझे काफ़ी दिन हो गए यहाँ बकरियाँ लाते लाते, तो अब उनको भी आदत सी पड़ गई होगी इस जगह की। तो आदत सी मतलब कि अब उनको डर नहीं लगता इस जगह पे शायद। तो पहले ऐसे होता था कि जहाँ पर मैं होती थी ना, मेरे ही इर्द गिर्द जो है बकरियाँ चरती रहती थी, और अब ये होता है कि मुझे उनके इर्द गिर्द जाना पड़ता है, क्योंकि वो चरने के लिए ना काफ़ी दूर दूर तक चली जाती हैं। मच्छर चटका रहे भाई यहाँ, और साथ साथ में ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है, और मैं स्वेटर ही पहन के आ गई आज, क्योंकि अब यहाँ कुंबर वगैरह का ज़्यादा सीन है नहीं, क्योंकि लोगों ने घास वगैरह काट ली है। अब चलो काफ़ी ज़्यादा बातचीत मैंने कर ली है आप लोगों के साथ, अब मैं चलती हूँ उधर बकरियों के पास, जिनके नाम से कि मैं यहाँ आ रखी हूँ, तो मैं इतना डरती रहती हूँ ना बेबात का, सच में। बंदर दिख रहे हैं
और मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्रीज़ हो रखी हूँ डर के मारे। इस पेड़ में भी बंदर, इस वाले खेत में भी बंदर, वाले खेत में जहाँ पे मैं खड़ी हूँ इसके आगे भी बंदर। एक साइड रह लेते हैं, इन्होंने चारों तरफ से मुझे घेर रखा है। मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है भाई साहब। मैं तो डायरेक्ट छुई भी नहीं बोलना चाहिए को ना। तो अभी मैं घर भी पहुंच गई हूँ और शाम को जो हम पकोड़े वगैरह बांटने वाले हैं ना ख्वाल द्वार में, तो मैं उसी को बनाने की तैयारियां कर रही थी। तो अभी तो मैंने आलू उबाल के रखे हुए हैं, मैंने आग जला ली साथ साथ में ही कि आलू भी उबल जाएँ और साथ में हाथ पाँव धोने के लिए पानी भी गर्म हो जाए। और फिर जैसे ही आलू ठंडे होंगे तो मैं फिर पकौड़े बनाना शुरू कर दूँगी। और पकौड़ी बनाने के बीच में और आलू छिलने के बीच में तब तक पानी गर्म हो जाएगा। और अभी आलू की सीटी जो है वो निकलनी बाकी है, तो मैं तब तक नवल का पानी लेके आ जाती हूँ, क्योंकि अभी टाइम है तो मैं लेके आ जाती हूँ जल्दी से। वैसे हम नल से भी भर सकते थे लेकिन अभी टाइम है क्योंकि, तो मैं जा रही हूँ एक बारी। पानी सैंड का माहौल कुछ ऐसा हो रखा है, घसेरियाँ घास काट के घर की तरफ वापस आ रही है क्योंकि अंधेरा होना शुरू हो गया है और लड़के लोग तो अभी भी खेल ही रहे हैं। लाली पकोड़े बनाने की तैयारी तो हो चुकी है, मतलब ये बैटर वगैरह मैंने तैयार कर लिया है। और ये देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने पहले बेसन गिरा दिया था। सो दिस इज़ हाउ मच क्लमजी आई एम। और बाहर आग जल रही है, मम्मी के लिए पानी रखा है नहाने के लिए। मम्मी चल ली ये पैंट फोन में भीतर लिखना छोड़। तो ये इतने पकोड़े बन चुके हैं और अभी भी बनने बाकी हैं। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। और ये हमें आया है दिवाली का गिफ्ट, हमारे बाड़ा जी ने दिया है। तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी, पर फिर भी एक बार हम खोल के ज़रूर देखेंगे क्या क्या है।
घटना का असर कुछ ऐसा हुआ। साहब नाच नाच के थक गए। अनएक्सपेक्टेड पार्टी थी और इतना मस्त रहा कि क्या ही बताऊँ। सबको केक भी पूरा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और डिस्ट्रीब्यूट नहीं मतलब हाँ हुआ, खैर सब तक पहुंच गया। हमने भी खा ही लिया है, इंजॉय भी कर लिया काफ़ी, सब ने ही किया। और मुझे तो बहुत ही मज़ा आया भाई, क्योंकि मेरे दोस्त लोग तो काफ़ी टाइम तक थे। वीडियो ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि सबको शर्म आती है भाई वीडियो में आने में, और हम कम ही लोग थे तो इसलिए थोड़ा वीडियो में आने में थोड़ा और ही ज़्यादा शर्म आ रही थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है। बाकी अभी मम्मी बनाने लगी है खाना। और केक पता हमने छोटा ही मंगाया था, क्योंकि हमें ये नहीं था पता कि हम इतना बड़ा कुछ सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन केक छोटा मंगाया था क्योंकि मम्मी ने पहले मैं इससे भी छोटा वाला मंगवाने वाली थी, लेकिन फिर मम्मी ने बोला कि इतना छोटा भी क्या ही मंगवाना, थोड़ा सा बड़ा मंगवा दे। फिर थोड़ा करके मैंने सोचा था कि हम अकेले में ही मतलब जो भी घर के फैमिली मेम्बर्स हैं ना वो ही साथ में काटेंगे, और बाकी हम प्लेट्स में पकौड़ी और केक वगैरह जो भी देंगे ये सब दे देंगे ख्वाल में। लेकिन फिर थोड़ा करके ऋषभ के दोस्तों को बुलाया, फिर मेरे भी बुलाया, फिर जो ख्वाल के छोटे बच्चे उनको बुलाया, तो फिर ऐसे करके काफ़ी लोग जुड़ गए। अच्छी बात ये रही कि केक सब पे बट भी गया। और अभी मम्मी खाना बना रही है, मैं अभी ऊपर चलती हूँ। हाँ बताओ कैसा लगा आपको अपना बर्थडे कैसा लगा? बहुत बढ़िया। कैसा लगा? जियो हजारों साल खुश रहो। धन्यवाद। हमने ना ऋषभ को बताया ही नहीं था, जैसे मैंने बताया कि ऋषभ को पता भी नहीं है कि केक आने वाला है, तो मैंने अकेले में ही मतलब सारा कुछ मैंने ही किया, मतलब मम्मी और मेरी दोनों की प्लानिंग थी, और पापा जी ने भी कहा था कि हाँ ले आओ करके। और फिर ऋषभ को पता अभी तक भी जब हम वहाँ मैं केक लेके गए ना इसको, तब तक भी पता थोड़ी था कि केक आने वाला है। और जैसे इसने देखा मेरे हाथ पे केक का डब्बा, इसको लगा हम सिर्फ पकौड़ी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह देने वाले हैं, लेकिन जैसे ही केक का डब्बा आया ना, ही इज़ लाइक ऐसे हो गया उसका मुँह। मेरा तो कुछ ज़्यादा ही बेकार हो गया, पर वो भाई देख साल के बाद ना शर्म लग गई है। होता है, मुझे भी ऐसे लगा था मेरे बर्थडे पे। 10 बर्थडे में कार्ड थे कि 9 बर्थडे में 10 बर्थडे में कार्ड था, वही बात अब 23 बर्थडे में काटना चाहिए, जब मैं 23 साल लग रही। शर्म तो लगती है यार, इतने बड़े हो गए तो मुझे भी अजीब ही लगता है, पर ठीक है यार। पता अकेले में सेलिब्रेट करने से बढ़िया ना जब सबके साथ सेलिब्रेट करो ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस यही है। बाकी मम्मी खाना बना रही है, और आज खाना गैस में बन रहा है क्योंकि आज क्या बन रहा है? पनीर। आज अरे नहीं पनीर नहीं, आज प्याज, थोड़ा सेमिया और रोटी। अच्छा प्याज की सब्जी, थोड़ा सेमिया और उसके साथ रोटी। ना आज तो मैं बहुत फर्स्ट क्लास बनाऊंगी। बाकी पता नाच के ना बिल्कुल निचोड़ से परसे वाला प्याज खाना है। नाच के ना इतना थक गया, और मन भी खुश हो गया भाई मेरा, मतलब मुझे तो बड़ा मजा आया। बस यही है मेरा खुश रहने का तरीका। धन्यवाद तेरा मेरी जिंदगी में आने वास्ते। ऋषभ ये कहना चाहता है मुझसे। ना और थैंक यू अवंतिका का भी, हमारी गांव की छोटी बुल्ली जो कि केक लाई, और उससे और सेम थैंक यू विनय भाई को भी। विल मैं बताया भी नहीं। हाँ मैंने ही उससे कहा था कि मत बताना। मैं खा रहा मिल से। हाँ और थैंक यू विनय भाई का भी, जिन्होंने मैसेज के थ्रू ही मेरा ऑर्डर ले भी लिया और मुझे केक पहुंचा भी दिया। सो थैंक यू टू ऑल जो भी मेरे साथ इस सरप्राइज में शामिल। ओके ये रहा हमारा डिनर, प्याज की सब्जी साथ में ऐसे भी है, और ये है रोटी। ले तो ये चम्मच भी ये चम्मच भी है। धन्यवाद जी धन्यवाद। अरे सागम तो प्याज है। अभी हमारा खाना पीना भी हो चुका है और हम नीचे जाने लगे थे, तो तभी देखो ये कुत्ते आए हमारे घर पे, और ये इतने मस्के मार रहा है ना यार। छी यार खाना भी नहीं है अभी तो यार, और पता हमारे घर पे जगह भी नहीं है।